आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई छोटी सी बिकवाली 168 करोड़ का, लेकिन डीआई की तरफ से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली 2227 करोड़ का। ओवरऑल दोनों ने मिलकर यहाँ पर 2058 करोड़ यहाँ पर अच्छे वाली खरीदारी के साथ कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया और मार्केट जो है कल तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। लेकिन इनकी खरीदारी और बिकवाली के पीछे एक बड़ा राज छुपा है, क्योंकि ये जो डाटा है ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो फ्यूचर ऑप्शन के डाटा यानी चार ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, चारों ऑपरेटर की पोजीशन पिछले 2 दिन से हम जब कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल व्यू निकल के आता है कि मार्केट के अंदर कितनी और तेजी मार्केट के अंदर आ सकती है या बाजार के अंदर दोबारा से फिर गिरावट आने वाली। हालांकि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हमारे लिए नजर आए हैं वो इतने तेजी के भी नहीं है, ना ही कोई बड़ी गिरावट के, क्योंकि फिट्सी यूके के अंदर मात्र 18 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 35 पॉइंट की गिरावट देखने को मिला और सीएससी फ्रांस के अंदर 2 पॉइंट की गिरावट, यानी यूरोप के बाजार पूरी तरह से एक फ्लैट बंद होते हुए नजर आए हैं। और अमेरिका बाजार की तरफ बात करें तो यूएस टेक यहाँ पर 170 पॉइंट की तेजी जरूर दिखाता है, आधा % से ज्यादा की तेजी जरूर देखने को मिली। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड 25 पॉइंट का तेजी यानी पूरा फ्लैट क्लोजिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस 30 की साइड 66 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और एस&पी 500 यहाँ पर 2 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल बाजार जो है एक फ्लैट और साइडवे की तरफ और इशारा ज्यादा करते हुए नजर आए, क्योंकि कोई बड़ी वाली गिरावट नहीं है, कोई बड़े वाली तेजी भी नहीं देखने को मिली है। तो ऐसे में इंडियन बाजार क्या करता हुआ नजर आएगा आज के सेशन में, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं, क्योंकि बड़ी एक्सपायरी आ चुकी है ग्लोबल मार्केट को। सीधे तौर पर समझे तो यहाँ पर अभी चल पड़ा है क्रिसमस हॉलीडे सेशन, यानी वहां पर रहेगा छुट्टियों का दिन, इसलिए वहां पे कोई बड़े वाली ट्रेडिंग सेशन नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें सिर्फ अगर हम बात करें इंडियन बाजार की, भारतीय बाजार के अंदर कितनी बड़ी वोलेटिलिटी दिखा सकता है, क्योंकि 26 तारीख की हमारी जो है मंथली दिसंबर की इस साल की आखिरी एक्सपायरी रहने वाली है। इसके बाद नई एक्सपायरी, नया साल होगा 2025 का, तो उसमें मार्केट के लिए ये जो दिन है, क्योंकि आज और कल छुट्टी रहेगा फिर परसों का दिन, तो 2 दिन सेशन है हमारे लिए और मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन थोड़ी सी वोलेटिलिटी भी बढ़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बाजार के अंदर काफी उठापटक बाजार पहले से करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ हम देखें तो यहाँ पर पिछले 2 दिन का डाटा इन चारों ऑपरेटर की पोजीशन को कंपेयर करें तो पहले शुरू करते हैं रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा 64% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा था, 35% पुट साइड, ये था रिटेलर। लेकिन अभी क्या आ रहा, 65% आ चुका है कॉल की साइड, 34% पुट की साइड, 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया पोजीशन और ये चला गया 65% के साथ कॉल की साइड, यानी लॉन्ग की साइड इसका मूड है तेजी की तरफ। ऑप्शन के अंदर स्टॉक फ्यूचर में 89% लॉन्ग किया गया था, 10% शॉर्ट। अभी आ रहा 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है, यानी फ्यूचर को भी 89% के साथ सीधे तौर पर नजर आया है कि यहाँ पर पोजीशन रिटेलर की जो है तेजी की तरफ बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो कल डीआई की तरफ से जो हमें खरीदारी देखने को मिला है उसका असर कितना बाजार के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि खरीदारी की बात करें तो डीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, जितना हो सके उतनी खरीदारी करता है, अगला पूरा सपोर्ट करता आ रहा लगातार पिछले कुछ दिनों से। हालांकि एफआई की तरफ से बिकवाली थोड़ी सी नरम पड़ती हुई नजर आई है, ये लगातार जो बड़ी बड़ी बिकवाली आ रही थी उसके मुकाबले में डीआई को ज्यादा ही खरीदारी करता हुआ नजर आया कल के सेशन में। तो इसकी खरीदारी के साथ अगर हम देखें फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन डीआई की तरफ से क्या बन के निकल के आई है, तो डीआई की तरफ से देखें तो 48% कॉल साइड और 51% पुट साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है ये डीआई। और अभी अगर हम देखें तो 48% कॉल की साइड, 51% पुट साइड, यानी यहाँ पर डीआई की तरफ से देखें तो पोजीशन जो नजर आई है यहाँ पर अभी भी सेम नजर आई है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। छोटे मोटे पॉइंटों में तो जरूर हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में अगर हम देखें
तो 4.22% यहाँ पर क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है। 95% शॉर्ट की साइड है, लेकिन अभी आ रहा है 4.27% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 95% शॉर्ट की साइड। कुछ ही पॉइंटों में बदलाव लॉन्ग की साइड जरूर है, लेकिन इतना अच्छा बदलाव नहीं मान सकते। लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें डीआई की फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन में ये 51% अभी भी पोजीशन पुट की साइड बैठा हुआ है, यानी एक तरह से साइड भी बोल सकते हैं, हैजिंग बोल सकते हैं, क्योंकि 50-50 का रेशो के करीब है। और यहाँ पर देखें तो पूरा ओवरऑल 95% शॉर्ट है, यानी डीआई का भी मूड नहीं है अच्छी वाली फ्यूचर के साइड लॉन्ग करने का। और जब तक फ्यूचर को लॉन्ग नहीं करेगा तो समझो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पोजीशन कहाँ पे है, बिकवाली की तरफ है। दबाव तो डाल रहा है ये ऊपर के लेवल से लगातार। ऐसे में एफआई की तरफ से जो 168 करोड़ की जो बिकवाली आई है उसका असर कितना पड़ा है। ये बिकवाली तो हमने कैश मार्केट के अंदर देखी है, लेकिन इसका फ्यूचर ऑप्शन पे कितना असर पड़ा है, तो पिछले 2 दिन से हम अगर डाटा कंपेयर करें तो पहले 31% कॉल साइड और 68% पुट साइड अपनी पोजीशन को बना के चला एफआई, लेकिन अभी 30% आ चुका है कॉल की साइड और 69% पुट की साइड। 1% और बिकवाली में जाती हुई नजर आई है। कैश के अंदर बिकवाली आई है बिल्कुल, ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली, और ओवरऑल पोजीशन 69% के साथ पुट के साइड बैठ चुका है, पूरी तरह से बिकवाली के मूड में है। तो फ्यूचर फ्यूचर यहाँ पे क्या है, 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 41% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा है 58.97% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 41% शॉर्ट की साइड। यानी पोजीशन तो यहाँ पर लॉन्ग की साइड जरूर है, लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखें तो बिकवाली का पूरा प्रेशर डालता हुआ नजर आया है। कैश के अंदर छोटी सी बिकवाली जरूर है, और ऑप्शन के अंदर भी 1% माइनस के साथ 69% ये शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। तो हालांकि बाजार के अंदर जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आया है इसका फ्यूचर में लॉन्ग की साइड, तो इसका मतलब नीचे से खरीदारी आनी संभव, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली का दबाव जरूर डालता हुआ नजर आएगा। एफआई यहाँ पर जो 69% पोजीशन जो है कहाँ पे जा रहा है, ये पुट की साइड जाता हुआ नजर आया। इसी के साथ प्रो का डाटा अगर हम देखें तो प्रो यहाँ पर 33% कॉल साइड था, 66% पुट साइड। अभी आ रहा है 37% कॉल की साइड और 62% पुट की साइड, यानी 4% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती नजर आई हैं, और ये पोजीशन चले गई हैं कॉल की साइड। लेकिन अभी 62% अभी भी पुट की साइड जरूर है, यानी नीचे से खरीदारी के साथ ही अगर हम देखें नीचे के लेवल से खरीदारी किसको सपोर्ट मिलेगी, रिटेलर को सपोर्ट मिलेगी, प्रो की। और डीआई तो ऑलरेडी साइड में ट्रेंड में है ही, और एफआई एक बिकवाली के मूड में, यानी नीचे के लेवल से तो खरीदारी संभव लॉन्ग साइड के लिए, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली भी संभव है मार्केट के अंदर, क्योंकि एफआई अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। और ओवरऑल अगर हम देखें चारों ऑपरेटर की साइड पोजीशन, तो रिटेलर एक लॉन्ग की साइड नजर आया है, डीआई साइड भी बोल सकते हैं, एफआई पुट की साइड है, और प्रो भी पुट की साइड जरूर है। तो दो ऑपरेटर ओवरऑल पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो अभी बिकवाली यानी पुट की साइड जरूर है, लेकिन इसका सपोर्ट इनमें से इसको मिलता हुआ जरूर नजर आएगा, तो हल्की सी खरीदारी बोल सकते हैं, लेकिन बिकवाली फिर से हावी रह सकती है मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी भी ऑपरेटर जो हैं पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के चल रहे हैं। ये डाटा के अकॉर्डिंग हमें नजर आया कि ऊपर के लेवल से बिकवाली फिर से हावी हो सकती है। कौन सा लेवल है ऊपर का लेवल जिस लेवल से बिकवाली फिर से हावी हो सकती है? भाई ऊपर के लेवल, नीचे का लेवल तो हमने देख लिया लास्ट फ्राइडे को, जो 23,500 मार्केट ने टेस्ट किया है, 4 लाख की पुट राइटिंग बनी है। ये तो नीचे का लेवल है, यहाँ के इसके नजदीक जाते ही मार्केट के अंदर रिकवरी संभव है, लेकिन ऊपर के लेवल से जो बिकवाली की सबसे ज्यादा राइटिंग कहाँ पे है, 23,800 के लेवल पे है, 2,68,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है। इसके अबव देखें तो 23,900 के लेवल पर भी 2,13,000 का, और उसके बाद 24,000 के लेवल पर देखें 4,96,000 का है। तो इस एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, यानी 2 ही दिन बचे हैं, तो ठीक 24,000 के लेवल से मार्केट के अंदर दोबारा से बिकवाली हावी हो सकती है। लेकिन 23,500 का जो सपोर्ट मिला है मार्केट को, तो 23,500 के लेवल से मार्केट में रिकवरी भी, तो जो अभी एक्सपायरी आ रही है हमारी 24,000 और 23,500 के बीच में ही रहने वाला है। यानी मार्केट का जो ट्रेंड बन चुका है एक साइडवेज, कल भी हमने देखा कि ऊपर के बिकवाली आ गई, फिर नीचे के लेवल से फिर खरीदारी भी आ गई, तो यानी पूरा जोन जो है इसी
सिनेरियो में घूमता हुआ हमें नजर आने वाला है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें और पीसीआर रेशो की बात करें तो यहाँ पर 0.77 का रेशो आ रहा है, यानी बिकवाली मार्केट के अंदर हावी है। लेकिन जैसे ही कल का हाई जो ब्रेकआउट करेगा उसका भी असर पड़ेगा और इंडिया विक्स के अंदर कल तेजी देखने को मिली है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया विक्स के अंदर 10% ही गिरावट देखने को मिला है यहाँ पर। तो यानी बाजार के अंदर तेजी और इंडिया विक्स के अंदर गिरावट एक साफ साफ संकेत, और वो इंडिया विक्स के अंदर कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, 10% का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला था। तो ऐसे में निफ्टी की साइड देखें तो कल का लो भी हमारे लिए एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है और प्राइस एक्शन बार भी बना है। ऐसे में ये लेवल पे ओपनिंग हमें संभव नजर आ रही है कि मार्केट जो है 23,870 के लेवल पे आज ओपन होता हुआ परी ओपन में हमें नजर आए एक पॉजिटिव संकेत के साथ। क्यों? क्योंकि कल एक्शन भी बनाया, सपोर्ट भी मिली, नीचे के लेवल से खरीदारी, लेकिन 870 को ब्रेकआउट करेगा तो हम मान सकते हैं कि बाजार 24,000 की तरफ कदम बढ़ाए लॉन्ग साइड के लिए, और फिर 24,070 की तरफ। ये हाई लगता हुआ लास्ट फ्राइडे को नजर आया था, 24,070 का जोन ये रहेगा ऊपर का है। पहला एरिया कौन सा है? 870। इसके लेवल पे तो ओपनिंग हमें नजर आ रही है, यानी एक तरह से हल्का सा पॉजिटिव संकेत। लेकिन 870 को ब्रेकआउट करे तो कॉल के लिए स्कैल्पिंग 24,000 के लिए, 24,070 के लिए ये हमारे लिए, यानी पहला टारगेट ये, सेकंड ये और थर्ड ये हमें नजर आएगा। नीचे सपोर्ट क्या रहेगी? ये कल का लो पॉइंट 24,650 का लेवल, ये इसी के सपोर्ट के साथ हम 870 की ओपनिंग देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही 650 ब्रेक डाउन होता है ये हमारे पास ये लेवल रहेगा, और ये लेवल रहेगा 23,500 का लेवल, ये नीचे की साइड। फिर जैसे ही 650 को ब्रेक डाउन करता है तो 500 की तैयारी करेगा, और 500 अगर ब्रेक डाउन होता है तो नीचे बाजार फिर तैयारी कर सकता है 23,250 के लेवल की। ये रहेगा पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन। यानी ये हमारे पास कहाँ पे आ चुका है कि जिस जिस लेवल पे जो भी लेवल ब्रेकडाउन होता है वो लेवल हमें पुट की साइड, और जिस लेवल पे ऊपर का लेवल ब्रेकआउट होता है वो कॉल की साइड के लिए हमें पोजीशन देता हुआ मार्केट हमें नजर आएगा, और उसी का हम फायदा उठा सकते हैं। फिर भी मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहूंगा, साथ के साथ जो भी लेवल बनता है वो आपको सब बिल्कुल डाल दिया जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक साइडवे जोन में जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए, जैसे कल एक ब्रेकआउट आया उसके बाद ऊपर ऊपर से फिर से बिकवाली, क्योंकि ये लेवल था, इस लेवल से गिरावट और फिर नीचे के लेवल से सपोर्ट मिली, तो ये रिकवरी हमें नजर आ रही है 51,480 के लेवल पे ओपनिंग होता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए, और 480 यानी 500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के लेवल हमारे पास 51,800 तक के हैं बैंक निफ्टी के पास। नीचे का सपोर्ट मार्केट करेगा 51,100 के लेवल को, और 100 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो ये हमारे पास जो लास्ट फ्राइडे को लो लगता हुआ नजर आया था 50,600 के लेवल को टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी, ये अच्छा एरिया पुट वालों के लिए। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाया गया है, कैसे लेवल बने हैं, कैसे कॉल वालों की पोजीशन बन सकती है, कैसे पुट वाले। तो ऐसे मार्केट के अंदर सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही आज का प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक हल्का सा पॉजिटिव ओपनिंग दे सकता है, और ट्रेंड अगर हम देखें तो ऊपर के लेवल से बिकवाली, बड़े लेवल से बिकवाली, लेकिन ऐसे ही बड़े लेवल से जो नीचे का जो सपोर्ट है उस लेवल से खरीदारी भी है। यानी मार्केट के पास एक रेंज बाउंड दायरा बन चुका है और इसी रेंज बाउंड दायरे के अंदर ही ट्रेड करता हुआ हमें नजर आएगा।